लॉगबुक पायलट की मुबैना तौर पर थकावट के पहलू के हवाले से भी पासपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी शामिल तफ्तीश। PIA की टीम को जाए हादसा से वॉइस डाटा रिकॉर्डर मिल गया। पतोकी में लंडा फाटक पर ट्रेन ने कार के परखचे उड़ा दिए। एक ही खानदान के 3 अफराद दम तोड़ गए। एक शख्स जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वजीर रेलवे शेख रशीद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है हादसा रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस पेश आया। इंतजामिया ने सिग्नल पर भी फाटक बंद नहीं किया। छप्पन नए केसेस रिपोर्ट। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी भी कोरोना वायरस में मुब्तला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की तस्दीक। पाकिस्तानी शायद ये समझ रहे हैं कि ईद तक बस सिर्फ ये बीमारी थी और ईद के बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईद के फ़ौरन बाद अगर ज़रूरत समझी गई SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन लॉकडाउन के फैसले पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। ईद के बाद लॉकडाउन में सख्ती का इम्कान। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत ने इशारा दे दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं लोग समझ रहे हैं कोरोना ईद तक था तो ऐसा कुछ नहीं। कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ रहा है। जफर मिर्जा ने ट्वीट में बताया कोरोना के ट्रायल से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ग्रुप से मुलाकात हुई। ग्रुप ने हाइड्रोक्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल को आर्जी मुअत्तल करने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने मक्का-उल मुकर्रमा के सिवा तमाम शहरों से 21 जून तक कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान कर दिया। शाह सलमान के हुक्म के मुताबिक कर्फ्यू में सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक नरमी रहेगी। कर्फ्यू में नरमी के दौरान होटल और रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त होगी। अंदरूनी मुल्क परवाजें भी बहाल होंगी। दुबई के वली अहद शेख हमदान का कल से कारोबारी सरगर्मियों की बहाली का ऐलान। कोरोना वायरस ने दुनिया में 3,47,000 अफराद की जान ले ली। 55,90,000 मुतासर। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई। सिर्फ रियासत न्यूयॉर्क में 29,000 अफराद हलाक। वायरस ब्राज़ील और रूस में भी तेजी से फैलने लगा। 3 लाख से ज्यादा मुतासर। भारत वायरस से मुतासर टॉप 10 ममालिक में शामिल। 1.5 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना की दूसरी लहर का इंतबाह जारी कर दिया। कहना है हिफाजती इक़दाम तर्क करने पर दूसरी लहर का सामना हो सकता है। ईद उल फितर का तीसरा रोज मुल्क भर में शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कराची में हलवा पूरी की दुकानों पर रश। लाहौर में भी शहरी नाश्ता लेने पहुंचे। सिंध के महकमा सयाहत की गफलत। सयाहों ने पुरफजा मकाम गोरख हिल का रुख कर लिया। न समाजी राब्ते का ख्याल न ही मास्क का इस्तेमाल। क्वेटा में बलूचिस्तान के रिवायती पकवान की तैयारी। वज़ारत एनर्जी और पेट्रोलियम ने कराची में पेट्रोल की किल्लत का नोटिस ले लिया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब के हिसाब से वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। ज़खायर अगले 11 दिन की तलब से ज़ायद हैं। 58,000 मैट्रिक टन का जहाज़ कीमाड़ी बंदरगाह पर लंगर अंदाज है। मज़ीद दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत भी पाइपलाइन में है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ्यूल की सप्लाई जारी रखने की सख्त हिदायत। चिश्तियाँ और गिरदनवा में टिड्डी दल की अलगार। फसलों और बागात में बड़े नुकसान का अंदेशा। टिड्डी दल के बड़े लश्कर शहर में भी दाखिल। अवाम की शदीद तशवीश। इंतजामिया की जानिब से टिड्डियों को भगाने के लिए ताहाल कोई स्प्रे या इकदाम नहीं किए गए।
गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। खानेवाल, मेलसी और लैया से भारी मकदार में गंदम पकड़ी गई। जखीरा अंदोज ईद की तातीलात का फायदा उठाकर गंदम ले जा रहे थे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं गंदम की ओपन मार्केट में मुकर्ररा नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान की मुख्तलिफ जेलों से आज मजीद 900 तालिबान कैदियों को रिहा किया जाएगा। ईद पर तालिबान की जानिब से सीज फायर ऐलान के बाद अफगान सदर ने मजीद 2000 तालिबान कैदियों की रिहाई का ऐलान किया था। बरतानिया ने लॉकडाउन में नरमी के दूसरे मरहले में खेलों की सरगर्मियां बहाल करने की गाइडलाइंस जारी कर दी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पास गाइडलाइंस पर अमल दरामद के लिए सवाबदीदी इख्तियार होगा। ट्रेनिंग के दौरान जरूरत पड़ने पर समाजी दूरी के कवायद पर छूट दी गई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लिश खिलाड़ी 1 जून से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से मैं तमाम डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और आर्मी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इमरान खान को सलाम और डॉक्टरों को सलाम। मैं उन डॉक्टरों को सलाम पेश करता हूँ जो इस कोरोना वायरस बीमारी से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद की खुशियां भी कोरोना से लड़ते फ्रंटलाइन सोल्जर्स के नाम। कौम के हीरोज़ को अवाई न्यूज़ का सलाम। आप भी अवाई न्यूज़ से आवाज़ मिलाएं। वीडियो व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,951 रुपये 9 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 95 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के